हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। सीएम मनोहर लाल ने कृषि आंदोलन को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पंजाब सरकार निर्दोष किसानों को बहलाना बंद करे। वहीं एमएसपी पर सीएम ने साफ तौर पर कहा कि एमएसपी पर कभी आंच नहीं आएगी और अगर आंच आई तो राजनीति छोड़ देगी। किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि मंडियों में एमएसपी व्यवस्था लागू रहेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान जहां चाहे अपनी फसल को बेच सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस का प्रोजेक्ट है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि किसान की गिरफ्तारी सरकार का तुगलकी फरमान है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी बात रखने का हक है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोके जाने को लेकर चौधरी ने कहा कि सरासर जुल्म है। किरण चौधरी ने इसे सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति बताते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में इस तरह से वाटर कैन का इस्तेमाल जुल्म है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों और सरकार से शांति बनाए रखने की अपील की। भूपेंद्र हुड्डा आज रोहतक में अपने पिता चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हर बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है और सरकार को चाहिए कि वो किसानों को संतुष्ट करे। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कृषि कानून में एमएसपी को लेकर प्रावधान किया जाना चाहिए कि अगर कोई भी एमएसपी से नीचे फसल खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर बयान दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के साथ जो किया जा रहा है उसकी वो कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने संविधान दिवस के दिन संविधान को तार-तार किया। दीपेंद्र हुड्डा बोले कि सरकार किसानों से उनके संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना किसानों के हित में कृषि कानून नहीं। कृषि कानूनों के विरोध में प्रदेश भर से किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस बल के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। इस दौरान किसान आक्रामक दिखाई दिए और किसानों ने बैरिकेड्स को उखाड़कर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। जब वो बैरिकेड्स को उखाड़कर फेंक रहे थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर पंजाब से किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद किसानों को रोकने में पुलिस असमर्थ नजर आई। पुलिस की ओर से किसानों को रोकने की लगातार कोशिशें जारी हैं। पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए सड़क के बीच में रोड रोलर और टिप्पर लगा दिए गए। वहीं दूसरी ओर अंबाला पुलिस ने कल किसान आंदोलन के दौरान उपद्रव करने के आरोप में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुड़ूनी समेत उनके कई साथियों पर मामला दर्ज कर लिया। करनाल में किसानों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। जब प्रशासन ने यहां किसानों को रोकने की कोशिश की तो किसानों ने धक्का मुक्की की और आगे निकल गए। सिरसा में दिल्ली जा रहे किसानों को गांव खैरका के पास पुलिस ने रोका। इससे पहले किसान ओढ़ा और पन्नीवाला मोटा में पुलिस द्वारा लगाए गए नाकों को तोड़ते हुए घग्गर नदी तक पहुंचे थे। जैसे इसकी सूचना सिरसा प्रशासन को मिली तो तुरंत सिरसा एसडीएम और अन्य उच्च अधिकारी पुलिस दलबल के साथ घग्गर नदी के पुल पर पहुंचे और बैरिकेड लगाकर किसानों को वहीं रोका। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों की ओर से लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस बीच गोलाचीका में भी किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। गोलाचीका में भी पुलिस किसान आंदोलन के मद्देनजर अलर्ट दिखाई दे रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी मात्रा में पुलिस तैनात है। किसानों को वहां पहुंचे किसानों को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। किसान लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
टोहाना चंडीगढ़ सड़क मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में बैठे किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर टोहाना शहर में प्रवेश किया। इस दौरान किसानों ने वाटर कैनन की गाड़ी को भी तोड़ दिया। इसके बाद शहर में प्रवेश करते हुए पुलिस के द्वारा लगाए गए सभी नाकों को पार करके किसान आगे बढ़ गए। सोनीपत के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर लंबे समय तक एक एम्बुलेंस फंसी रही। पुलिस नाकों और बैरिकेड्स के कारण लंबा जाम लग गया। इस बीच एक एम्बुलेंस कई देर तक जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस के सहयोगी के रास्ता देने की अनाउंसमेंट के बाद भी एम्बुलेंस को काफी देर तक रास्ता नहीं मिला। इस दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। ड्राइवर का कहना है कि वो सीरियस अवस्था में मरीज को दिल्ली लेकर जा रहा था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था ही नहीं दिखाई दी। फतेहाबाद के गांव भोड़ा में किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान फतेहाबाद के एसपी ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। किसान नेता मनदीप नथवानी का आरोप है कि किसानों को जानबूझकर अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमें दिल्ली जाने नहीं देगी तब तक हाईवे पर डटे रहेंगे। किसान नेता मनदीप सिंह नथवानी का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें स्वयं इजाजत नहीं देती तब तक वो यहीं रुके रहेंगे और अमन शांति से अपना आंदोलन करते रहेंगे, मगर सरकार उन्हें जबरदस्ती अपराधी बनाने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके आंदोलन का दमन करना चाहती है। रात के अंधेरे में किसान नेताओं को उठाकर हिरासत में लिया गया, जो कि लोकतंत्र का सरेआम हत्या करने जैसा है। किसान नेता ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को आंदोलन करने का हक है, मगर सरकारें उनके अधिकारों का हनन कर तानाशाह बन रही है। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों ने किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इनका कहना है कि हम सरकार के तानाशाही नहीं सहेंगे। रोडवेज तालमेल कमेटी के फतेहाबाद के प्रधान शिव कुमार ने बताया कि रोडवेज कर्मचारी किसानों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों पर जो बल प्रयोग किया जा रहा है, रोडवेज कर्मचारी उसकी निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन की ओर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने के आह्वान के बाद हरियाणा सरकार के दिल्ली से लगते सभी बॉर्डरों को सील कर किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। जगह जगह हरियाणा पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। फरीदाबाद में दिल्ली फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर पर भी फरीदाबाद पुलिस मुस्तैद दिख रही है। फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाले किसानों को रोकती दिखाई दी। इस मौके पर दिल्ली की ओर से आने जाने वाले वाहनों की रफ्तार भी धीमी दिखी, जिसके चलते फरीदाबाद की ओर से दिल्ली जाने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रायकुंडली बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए ट्रक लगा दिए। वहीं बॉर्डर पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। किसानों के बाद अब प्रदेश में कर्मचारी वर्ग भी सड़कों पर उतर आया है, जिसके बाद सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही हैं। भिवानी में 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन के दौरान इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार रोजगार खत्म कर निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, साथ ही देश में किसानों और कर्मचारियों को सरकार दबाने का काम कर रही है। पलवल में हरियाणा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल यूनियन के दर्जनों कर्मचारी सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में कामकाज को ठप कर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत 1 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं हरियाणा सरकार की होगी। पलवल में किसान आंदोलन को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। किसानों की वेशभूषा में जो लोग गाड़ियों में आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। बॉर्डर से हरियाणा दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच लगातार जारी है। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल में रादौर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया। कर्मचारियों ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों की ओर से लोकगीत की तर्ज पर तैयार किए गए गीत के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर किया गया। कर्मचारी नेता प्यारेलाल तंवर ने कहा कि सरकार की ओर से विभागों और उपक्रमों
किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाए और जन सेवाओं को विभागों का विस्तार कर जनता को बेहतर जन सेवाएं प्रदान करें। उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन का भी समर्थन किया। कहा, सरकार किसानों पर थोपे गए कानून वापस ले, नहीं तो देश में खाद्यान्न सामग्री और निजी कंपनियों के हाथों में चली गई तो किसान के साथ आम आदमी भी महंगाई की मार झेलेगा। बहादुरगढ़ में दिल्ली सीमा से सटे हर रास्ते पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आईजी संदीप खिरवार दिल्ली पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, तो उससे ठीक पहले बहादुरगढ़ के हिस्से में सेक्टर 9 मोड़ के पास एसडीएम हितेंद्र शर्मा और डीएसपी सुरेंद्र शोराण की अगुवाई में पुलिस प्रशासन डटा हुआ है। जिले भर में धारा 144 लगा दी गई। आईजी संदीप खिरवार ने बताया कि दिल्ली कूच को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली पुलिस के साथ भी लगातार संपर्क बनाया हुआ है। इस दौरान उन्होंने बताया कि लगातार किसानों से भी पुलिस बात कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। वहीं एसडीएम हितेंद्र शर्मा ने बताया कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। 2 अस्थायी जेल भी बनाई गई है। अगर किसानों का दबाव दिल्ली जाने वाले नाकों पर बढ़ेगा तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं मेट्रो को भी एहतियातन 2 बजे तक के लिए बहादुरगढ़ तक बंद कर दिया गया। दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसानों को रोकने के लिए होडल पुलिस ने हरियाणा यूपी सीमा को सील कर दिया। सुबह से ही पुलिस ने बॉर्डर पर नाके लगाकर वाहनों की गहनता से जांच करनी शुरू कर दी। सीमा पर भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिस भी तैनात है। हिसार से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया। हरियाणा पुलिस की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। रोहतक झज्जर बॉर्डर पर रोहतक पुलिस के डीएसपी नरेंद्र कादियान और झज्जर पुलिस के डीएसपी राहुल देव शर्मा को सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि उनके पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है। झज्जर जिले की 3 कंपनियों और रोहतक जिले की 2 पुलिस कंपनियों को तैनात किया गया। यही नहीं, दंगा निरोधक दस्ता भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जाखल पटियाला के कड़ाइल चौक पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सड़क के बीचों बीच बड़े वाहनों को खड़ा कर रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सीमा पर किसी भी तरह के वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से रोका गया। थाना प्रभारी विक्रम ने बताया कि किसानों को दिल्ली में आज और कल होने वाले किसान आंदोलन में किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए सरकार के आदेशों की पालना करते हुए जाखल और आसपास के एरिया में 5 नाके लगाए गए। वहीं पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हरियाणा में किसानों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हुई। प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। पुलिस की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग किसानों को नहीं रोक पाई। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। एडीजीपी संदीप खिरवार, एसपी रंधावा और जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने राय एडुकेशन सिटी का जायजा लिया। बता दें कि किसानों को रोकने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों को तैनात किया गया। वहीं 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। एडीजीपी संदीप खिरवार ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश में जुटा है। प्रशासन का प्रयास है कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत किसी भी तरह की गतिविधि की परमिशन नहीं दी गई। धारा 144 की पालना पूरी तरह से करवाई जा रही है। जिला उपायुक्त ने कहा कि किसान नेताओं को एहतियातन 1 या 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। वहीं हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से चल रहा है। 1-2 दिन रूट डाइवर्ट किए गए हैं। बाकी स्थिति सामान्य है। आमजन को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है। बरवाला में किसान यूनियन के समर्थन में मजदूर यूनियन ने शहर भर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बरवाला के बिजली बोर्ड में धरना दिया गया। किसानों की रिहाई की मांग को करते हुए किसान और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत में किसानों के आंदोलन के समर्थन में आशा वर्कर भी सड़क पर उतर गई। आशा वर्कर किसानों की तर्ज पर ही दिल्ली कूच की तैयारी में है। इस दौरान आशा वर्करों ने सरकार पर वादेखिलाफी और अनदेखी का आरोप लगाया। आशा वर्करों का कहना है कि वो कोरोना काल के मद्देनजर पूरे एहतियात के तौर पर प्रदर्शन के लिए घरों से निकली हैं। आशा वर्करों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक उनकी ओर से भी प्रदर्शन जारी रहेगा। रेवाड़ी में सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सर्व कर्मचारी संघ ने जिला सचिवालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार हर विभाग का निजीकरण कर कमीशन का गंदा खेल खेल रही है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर ठेका प्रथा इतनी ही अच्छी है तो फिर सरकार क्यों जनता के द्वारा मंत्री और विधायक चुनती है, उन्हें भी ठेके पर क्यों नहीं रख लिया जाता।
सर्व कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वो तब तक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक निजीकरण और ठेका प्रथा का धीमा खत्म नहीं हो जाता। अपनी मांगों को लेकर रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज के तालमेल कमेटी ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज के तालमेल कमेटी ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि आज सिर्फ चेतावनी दी गई, अगर जल्द मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। रेवाड़ी हरियाणा रोडवेज के तालमेल कमेटी ने अपनी मुख्य मांग बताते हुए कहा कि रोडवेज के बेड़े में 10,000 नई बसें शामिल की जाएं, बकाया बोनस का भुगतान और निजीकरण को पूरी तरह से खत्म किया जाए, साथ ही प्रदेश के हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया गया। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले मांगों को लेकर बोर्ड के इन कर्मचारियों की ओर से सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया गया। संगठन के महासचिव ने बताया कि आज हमने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल को समर्थन दिया है और सरकार के खिलाफ रोष जताया है। उन्होंने बताया कि जो राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल है उनको सरकार अपने बोर्ड के बजाय सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दे रही है और कर्मचारियों का समय पर प्रमोशन नहीं हो रहा। फरीदाबाद में अवैध रूप से गर्भपात कराने की सूचना मिलने पर पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पार्वतिया कॉलोनी से पूर्वी नर्सिंग होम पर छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से 9,000 रुपए कैश और प्रतिबंधित दवाइयां नर्सिंग होम से बरामद की। पलवल स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्हें सूचना मिल रही थी कि पूर्वी नर्सिंग होम पर अवैध रूप से गर्भपात कराया जाता है, जिसके बाद फरीदाबाद स्वास्थ्य विभाग के साथ पलवल स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। पूर्वी नर्सिंग होम के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके यहां पर किसी प्रकार का कोई गर्भपात नहीं कराया जाता। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का समर्थन करते हुए हिसार नगर निगम के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया। दरअसल हिसार नगर निगम कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में नगर निगम हिसार के कर्मचारी इकट्ठे हुए और राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। कर्मचारी नेताओं ने संबोधन में कहा कि किसान सड़कों पर है, सरकार अपनी हट पर अड़ी है। किसानों का समर्थन करते हुए कर्मचारी नेताओं और कर्मचारियों ने क्रांतिमान पार्क तक जुलूस निकाला। किसानों के प्रदर्शन को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आ गया है। विज साहब ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन किसानों का अधिकार बताया। कहा, आपको आंदोलन करने का हक है, लेकिन आम लोगों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि अधिकारी इस मामले को लेकर लगातार किसानों से बात कर रहे हैं।